Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. When you see this video, welcome you in my YouTube channel C&A classes. Friends, in previous video I have already suggested you related comprehension questions. So friends, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड मैं आपको एक एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ और इस एक्सरसाइज में आप इस पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इसके पीछे बैकग्राउंड को समझेंगे, इसके मैथोलॉजी को समझेंगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे और इसको आप सटीक तरीके से इसके जो कंटेंट हैं उस पर आप गेस करके समझ करके प्रत्येक शब्दों से गुजर करके आप सही तरीके से अर्थ समझ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टोटल का टोटल जो मैं एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, वैसे फ्रेंड्स इस वीडियो को जो मैंने रखा है इसका बैकग्राउंड तो सबको पता होगा कि ये महाभारत से संबंधित है और महाभारत की कहानी सबको पता होगा। तो हम इस जो मैंने कल आपको टिप्स बताया था उस टिप्स में आप इन सारे पॉइंट्स को यदि आप ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को एनालाइज करेंगे, रीडिंग करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताया था फंडामेंटल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये पहला था। दूसरा जो हेडिंग मैंने बताया था प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन, और लास्ट मैंने जो बताया था पॉइंट टू रिमेंबर वाइल यू सॉल्विंग द रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो फ्रेंड्स जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सटीक तरीके से जो अभी मैं इसके अगले पेज में जो मैं इसके क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा उस क्वेश्चन को मैं डिटेल से मैं जैसे कि फ्रेंड्स इस रीडिंग कम्प्रीहेंशन में मैंने जो आपको टिप्स बताए मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे उस टिप्स के तहत पूरे इस पैसेज को समझ लिए होंगे। पढ़ने के बाद आप पूरे सटीक तरीके से समराइज कर चुके होंगे और ये करने के बाद हम आपको अब ये बताने वाले हैं कि जो हमारा इस पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में जो इस बार ये जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका लेवल कैसे होगा और क्या क्या पूछेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये जानना जरूरी है कि इस रीडिंग कम्प्रीहेंशन में जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस पे प्रश्न जो होगा एक तरीके से नहीं होगा। इसमें से आपसे वोकैबुलरी भी पूछा जाएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स भी पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, वन एंटोनिमस और सिनोनिमस हो सकता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन चीज़ों पे डिपेंड होगा, प्रीफिक्स पे डिपेंड होगा, सफिक्स पे डिपेंड होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे होगा। अर्थात इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, चारों का जो क्वेश्चन होगा वो स्तर अलग अलग तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी जो पैसेज आपने पढ़ा उस पैसेज पे ही डिपेंड सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। लिखा है वाई डिड द पांडवस एंड कौरव फाइट, जो पांडव हैं और कौरव हैं वो दोनों क्यों लड़े। तो ये समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, अगर पैसेज पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पांडव और कौरव दोनों क्यों एक दूसरे के साथ लड़े। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सन्स डिड द ब्लाइंड किंग हैव, अर्थात हाउ मेनी सन्स मतलब कितने लड़के डिड द ब्लाइंड किंग हैव, अर्थात राजा के पास कितने अंधे लड़के थे। तो पैसेज पढ़ेंगे लर्नर्स तो आप समझ जाएंगे कि ऐसे कितने बच्चे थे जो राजा के पास क्या थे, लड़के जो अंधे थे। जो दूसरा क्वेश्चन बेस्ड किया है वहां पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और पढ़ पा रहे होंगे राइट वन वर्ड फॉर फॉलोइंग, अर्थात ये कई शब्दों के लिए आपको एक शब्द लिखना है जो डायरेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन न करके पूछने का तरीका बदल दिया है। लिखा है अ स्पेशल चेयर यूज्ड बाय अ किंग और क्वीन, अर्थात एक स्पेशल जो कुर्सी होती है जो राजा और रानी बैठते हैं उसको एक शब्द में क्या कहते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डॉट 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 प्लेसेस, आपको यहाँ पे बताना होगा। तो मैं तो समझ रहा हूँ अगर पैसेज पढ़े होंगे राजा रानी जिस पे बैठते हैं उस कुर्सी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जो उस पैसेज में इंक्लूडेड है आप समझ जाएंगे और इसका उत्तर दे सकेंगे। जो चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे वन वर्ड सब जो चौथा क्वेश्चन है इसमें जो दिया हुआ है वो हमारा एंटोनिमस और सिनोनिमस से लेकर के आ गया है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू फुलिश,
कह रहा ये फुलिश शब्द यहाँ पे दिया, इस फुलिश शब्द का जो अपोजिट मीनिंग है आपको उस पैसेज में मिलेगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि जितने सारे क्वेश्चंस हैं प्रत्येक सारे क्वेश्चंस का लास्ट में जा करके आप इसको क्या करेंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन है। और 4 क्वेश्चन के लिए आपको 4 लाइन आप इसमें लिख करके आप बता सकेंगे कि कौन कौन सा किस प्रकार का उत्तर जो है कैसे कैसे है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है कि 4 जो हमारे मेथड पूछे गए, चारों तरह के मेथड के क्वेश्चन इसमें क्या किए, इन्वॉल्व किए गए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे इस प्रश्नों का उत्तर रिप्लाई करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आगे आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।